वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है ट्विन फ्लेम एनर्जी चेक। तो गाइज ये रीडिंग ट्विन फ्लेम्स के लिए है। अगर आप ट्विन फ्लेम्स नहीं है और आपसे रेजोनेट हो रही है ये, तो हो सकता है आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। ठीक है, हमारे पास यूट्यूब पर कई सारे ऐसे वीडियोस हैं जो आपको बताएंगे कि आप जर्नी में हैं या नहीं, आपके सिचुएशंस को चेक करके। तो आप उन वीडियोस को देख के डिसाइड कीजिएगा। ये रीडिंग जनरल रहेगी, सभी ट्विन फ्लेम्स के साथ रेजोनेट नहीं होगी, क्योंकि कुछ लोगों को अभी पता लगा होगा और कुछ लोग काफी टाइम से जर्नी में होंगे, ना वर्क कर रहे होंगे। तो मुझे नहीं पता कि किससे रेजोनेट होगी, पर हो तो मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं ट्विन फ्लेम एनर्जी चेक कर रही हूँ। हम डिवाइन मैस्कुलाइन्स की भी एनर्जी चेक करेंगे और फेमिनाइन्स की भी। मैं ट्रेडिशनल डेक से नहीं कर रही हूँ, दूसरे डेक से कर रही हूँ। ओके, तो चलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को गाइज, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर रीडिंग देखते रहने के लिए, और ये वीडियोस दूसरों तक पहुंच पाए और दूसरे लोगों को भी हेल्प हो पाए। तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच अगर आप करते हैं तो चलिए डिवाइन मैस्कुलाइन्स की एनर्जी चेक करते हैं गाइस। डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी में कोई भी हो सकता है, फीमेल्स भी हो सकती हैं और मेल्स भी हो सकते हैं। आई होप ये बात आप जानते हैं। तो आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड साउंड गाइस। ओके, तो डिवाइन मैस्कुलाइन्स की एनर्जी चेक करते हैं। ओके, एक कार्ड निकला है। डिवाइन मैस्कुलाइन्स की क्या एनर्जी है करेंटली। ओके, और निकालते हैं डिवाइन मैस्कुलाइन्स की करंट एनर्जी क्या है। ओके, ये तो कुछ ज्यादा निकला है। ये क्या करंट एनर्जी है डिवाइन मैस्कुलाइन्स की। मैं एक कार्ड और लेना चाहती हूँ। ओके, 3 कार्ड्स आए हैं यहाँ, काफी सारे कार्ड्स आए हैं। मैं लेना चाहती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा बताया जा रहा है, ऐसे कार्ड्स दिए जा रहे हैं, तो मैं उनको जरूर लूंगी। ओके ओके, I'm sorry guys, I'm having a bit cold. I'm sorry. I hope अब दिख रहा होगा। तो गाइज यहाँ पर रीडिंग में ऐसा दिख रहा है, डिवाइन मैस्कुलाइन्स जो हैं वो अभी काफी डिफेंसिव हो रहे हैं, क्योंकि वो आपकी एनर्जी फील कर पा रहे हैं। आप और वो, आप जो भी वर्क करते हैं गाइस, जो भी उन्हें अच्छी वाइब्स और पॉजिटिव एनर्जी भेजते हैं, तो उन्हें आपकी तरफ एक मैग्नेटिक पुल फील होता है, एक अट्रैक्शन फील होता है। उन्हें नहीं पता क्यों हो रहा है, लेकिन उन्होंने आपके लिए अपनी लाइफ में कोई स्पेस नहीं बनाया था, अब तक कोई जगह नहीं रखी थी, लेकिन अब वो स्टार्ट कर रहे हैं आपके लिए अपनी लाइफ में जगह बनाना। ठीक है, और आपके डिवाइन मैस्कुलाइन्स जो है अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है उन्हें कोई फाइनेंशियल ट्रबल हो, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, लेकिन उनकी जो इंस्टिंक्ट्स है, उनकी जो गट फीलिंग है, जो उनकी इनर वॉइस है, वो उनको बार बार यही बताती है कि उनको आपकी तरफ अट्रैक्शन फील हो रहा है और उन्हें इतना डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है आपके लिए। ठीक है गाइज, आपके डिवाइन मैस्कुलाइन्स अब चीजों को हायर पर्सपेक्टिव से देखना शुरू करेंगे। ठीक है, क्योंकि उन्होंने, देखिए, मूव बियॉन्ड एंसेस्ट्रल पैटर्न्स आया है कार्ड, जिसका मतलब ये है कि वो अपने जो एंसेस्टर्स थे, जो वो करते आ रहे थे अब तक, वो उस चीज को ब्रेक करेंगे और कुछ नया करेंगे। और वो क्या करेंगे, अपने इंस्टिंक्ट को ट्रस्ट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट, एक मिनट फोकस ही नहीं पकड़ रहा, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स का कार्ड है। इसका मतलब वो अपने जो अंदर उनकी इनर वॉइस है उस पर ट्रस्ट करेंगे और अपने एंसेस्ट्रल पैटर्न्स से बियॉन्ड मूव करेंगे। ओके, और अभी अपने करियर पर ही वर्क कर रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ अट्रैक्शन फील करते हैं काफी ज्यादा। और जो भी आप उनको पॉजिटिव वाइब्स भेज रहे हैं गाइस, जो भी आप इनर वर्क कर रहे हैं, तो उनको आपकी वजह से काफी लव्ड फील हो रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्हें काफी एनर्जी ऑफ लव मिल रही है, और वो रिट्रीट एंड रिचार्ज, यानी कि अभी वो सिचुएशन से दूर हैं, यानी कि वो अभी अपने आप को रिचार्ज कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गाइस उन्हें अभी उनकी एनर्जी बहुत लो होती है, और जब आप उन्हें एनर्जी भेजते हैं
तो वो आपकी एनर्जी को फील कर पाते हैं और बहुत ही लविंग महसूस करते हैं। लेकिन वो इस सिचुएशन में अभी है नहीं, इसीलिए वो हर्मिट के मोड में है, यानी कि अभी वो सिर्फ सोच विचार कर रहे हैं इस बारे में कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे साथ क्यों हो रहा है, ये मेरे अंदर की इनर वॉइस मुझे ऐसा करने के लिए क्यों कह रही है, मैं इस पर्सन के लिए अचानक अपनी लाइफ में एक स्पेस क्यों होल्ड करता हूँ, इस पर्सन के लिए मेरे दिल में जगह कैसे बन रही है। और वो काफ़ी डिफेंसिव हो रहे हैं। लेकिन एंजल्स उन्हें कह रहे हैं कि ड्रॉप योर शील्ड्स, प्रोटेक्शन गार्जियन, यानी कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं गाइस। उन्हें डर लग रहा है कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आगे हमारे पास पीस कीपर का कार्ड है जो कहता है लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। आपके पर्सन हमेशा ये सोच रहे हैं बस कि क्या ये सही है, क्या ये सही है, क्या ये गलत है, क्या ये एथिकली राइट है। तो वो साफ साफ कह रहे हैं एंजल्स उनसे कि लेट गो द नीड टू बी राइट, यानी कि हमेशा सब कुछ ठीक रहेगा, हमेशा सब कुछ आपके पैटर्न में आएगा, आपके कंफर्ट में आएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो आप हमेशा लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, यानी कि हमेशा सही होने की ज़रूरत को जाने दीजिए। और जो आप क्या कहते हैं हायर पर्सपेक्टिव से देखिए चीज़ों को, सी फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव, ईगल का कार्ड था हमारे पास। चीज़ों को हायर पर्सपेक्टिव से देखिए और अपने एंसेस्टर पैटर्न्स जो है उनसे बियॉन्ड चलने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन गाइस। ये है डिवाइन मैस्कुलाइंस की रीडिंग। मैं करती नहीं हूँ डिवाइन मैस्कुलाइंस एंड फेमिनाइंस एनर्जी चेक ज़्यादा फ्रिक्वेंटली, लेकिन मुझे एनर्जेटिकली ऐसा फील हुआ कि मुझे करना चाहिए और गाइस मैं कर रही हूँ। और मुझे इसी डेक से फील हुआ करने के लिए, तो मैं इसी डेक से कर रही हूँ। अब चलिए डिवाइन फेमिनाइंस की एनर्जी चेक करते हैं, वो कहाँ पर हैं और किस स्टेज पर पहुंची हैं अभी। ओके, ये कार्ड अनफोल्ड हुआ है, ये भी ओके। डिवाइन मैस्कुलाइंस की तो हो गई है, अब फेमिनाइंस का बता दीजिए। पता नहीं मैंने मैस्कुलाइन क्यों बोला, हो सकता है इसमें मैस्कुलाइन की भी एनर्जी मिले थोड़ी बहुत। ओके, डिवाइन फेमिनाइंस, ओके, मोर कार्ड्स, एनीथिंग फॉर डिवाइन। ओके, काफी कार्ड्स आ गए हैं। चलिए इन कार्ड्स को चेक करते हैं गाइस हम लोग। आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस इफ यू आर हैविंग गाइस। आपको सुनाई दे रहा है अगर कुछ बैकग्राउंड में, आई एम सॉरी फॉर दैट, क्योंकि सच में मैं कंट्रोल नहीं कर सकती। जो चीज़ मेरे कंट्रोल में होती तो मैं ज़रूर करती। आई होप आप मेरी आवाज़ पर फोकस कर पा रहे होंगे। देखिए यहाँ पर भी ये कार्ड आया है लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। गाइज आप भी शायद ये सोच रही हैं फेमिनाइज जो हैं कि क्या ये सही होगा। ऐसा हो सकता है कि आप रिश्ते में हो, किसी सिचुएशन में हो, या फिर आपके पर्सन किसी रिश्ते में हो और आप अभी तक बस यही कंटेम्पलेट कर रहे हैं कि ये सही है गलत है, ये सही है गलत है। तो आपको एंजल्स कह रहे हैं कि लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, हमेशा सब कुछ सही होगा। इसकी जो नीड है उसको आप जाने दीजिए, ठीक है। हमारे पास कार्ड है गाइज मेक प्लान्स एंड फोकस। ओके, आपको फोकस करने की जरूरत है गाइज। ये आपके मैस्कुलाइंस की, मैंने कहा था यहाँ पर कुछ मैस्कुलाइंस की एनर्जी भी आएगी, पर आपको भी गाइज फोकस करने की जरूरत है अपनी लाइफ पर, अपने ऊपर। क्योंकि आपने अगर अपनी एनर्जी बहुत सारी इन्वेस्ट करी है डिवाइन मैस्कुलाइंस के लिए इनर वर्क करने पर, तो आप इनर वर्क अपने लिए कीजिए। अगर आप उनको बहुत सारे वाइब्स भेज रहे हैं, बहुत एनर्जी भेज रहे हैं, तो आप अपने ऊपर फोकस कीजिए। उनको और ज्यादा हाई वाइब्रेशंस आप अपने ऊपर वर्क कीजिए, उन तक आपके और ज्यादा हाई वाइब्रेशंस पहुंचेंगे। आप अपने ऊपर फोकस कीजिए और अपने लिए प्लान्स बनाइए आगे के लिए। अपने लिए ग्रोथ और अबंडेंस को अट्रैक्ट कीजिए लाइफ में, और इनर वर्क कीजिए अपने लिए। और आपके डिवाइन मैस्कुलाइन जो है वो ऑटोमेटिकली आपकी तरफ पुल फील करेंगे, अ मैग्नेटिक पुल। यहाँ पर लिखा है सी फ्रॉम द हायर पर्सपेक्टिव, क्योंकि गाइज आप भी ये सोच रहे थे क्या सही है क्या गलत है, और हायर पर्सपेक्टिव से नहीं देख रहे थे चीज़ों को। यहाँ पर कह रहे हैं बी ऑनेस्ट एंड ब्रेव, क्योंकि गाइस ऐसा होगा कि शायद आप अपने मन को बार बार बहला रहे हैं कि ये शायद मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हूँ, ये सब कोइंसिडेंस है एक, और ऐसा नहीं होता है। और आपको डर भी लग रहा है कि नहीं मैं ये सब नहीं कर सकती, या मैं नहीं कर सकता, मैं जर्नी में बिलीव नहीं करता। लेकिन आपको ब्रेव होना पड़ेगा और आपको बिलीव करना पड़ेगा।
क्योंकि यहाँ पर कह रहे हैं बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट, अपने आप से झूठ बोलना बंद कीजिए कि आप इस जर्नी में नहीं है या फिर आप इस जर्नी को छोड़ देंगे, आपको इससे मतलब नहीं है, क्योंकि आप घूम फिर कर इसी जर्नी पर लौट कर आएंगे गाइस, क्योंकि वो आपसे कह रहे हैं बी ब्रेव एंड ओपन। यहाँ पर मेडिसिन गार्जियन का कार्ड है जो हमें बताता है बी ओपन टू हीलिंग इन्फॉर्मेशन, क्योंकि गाइस आपको एंजल्स हेल्प कर रहे हैं आपको हीलिंग करने के लिए, लेकिन अगर आप उसके लिए ओपन नहीं होंगे, उसके लिए एक्सेप्टेंस नहीं रखेंगे, तो वो आपको कैसे हेल्प करेंगे हीलिंग के लिए। तो वो बोल रहे हैं कि बी ओपन टू हीलिंग इन्फॉर्मेशन, आपको हीलिंग इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, आप बस उसके लिए ओपन रहिए। यहाँ पर लिखा है फायर गार्जियन, यानी कि आपको अपने अंदर पैशन इग्नाइट करने की जरूरत है, आपके अंदर पैशन की कमी हो चुकी है, आपके लिए भी और आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए भी। आप इस जर्नी को लेकर फिर से बहुत ही लो होते जा रहे हैं, ढीले पड़ रहे हैं, लेकिन आपको ये करने की जरूरत नहीं है। आपको गाइज अपने इनर वर्क करने की बहुत जरूरत है, इनर वर्क करने की बहुत, क्योंकि आपने शायद बीच में किया है फिर छोड़ दिया है इनर वर्क, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ दोबारा करने की बात आ रही है। मदर अर्थ, एल्डर एंड द मून एंड द ऑटम। तो गाइज यहाँ पता चल रहा है कि आप लोग भी ऐसा कर पाएंगे कि अपने एंसेस्ट्रल पैटर्न्स को तोड़ पाएंगे, यानी कि आप जो अब तक करते आ रहे थे वही पैटर्न्स आपके पुराने, आप उन्हें छोड़ेंगे और न्यू एक्शंस लेंगे, न्यू डिसीजंस लेंगे अपनी लाइफ के लिए। क्योंकि गाइस आपको एंजल्स बहुत ही ज्यादा लव्ड फील करा रहे हैं, आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प कर रहे हैं हील होने के लिए, ताकि आप अपने आप को लव फील करें, आप अपने आप पर फोकस करें और खुद से बहुत प्यार करें। यहाँ पर मून का कार्ड है टेक नोट ऑफ इंट्यूटिव मैसेजेस। तो ये कार्ड साफ कह रहा है कि आपको इंट्यूटिव मैसेजेस आ रहे हैं गाइस, टेक नोट्स ऑफ इंट्यूटिव मैसेजेस। आपको कोई इंट्यूटिव मैसेज आता है, कोई सपना आता है या आपको कोई ख्याल आता है, तो आप उसे नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए साफ कह रहे हैं टेक नोट ऑफ इंट्यूटिव मैसेजेस, यानी कि आपको कोई इंट्यूटिव मैसेज आता है तो उसको लिख लीजिए, क्योंकि हो सकता है वो आपके सिचुएशन से रिलेटेड मैसेज मिले आपको, आपके डिवाइन मैस्कुलाइन से कोई मैसेज मिले आपको। यहाँ पर लिखा है रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट, क्योंकि गाइज आप अपने ओल्ड, आपका जो पास्ट के पैटर्न्स है ना, अपनी लाइफ का जो पास्ट है आपकी, आप उसको छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, उससे स्ट्रांगली अटैच फील कर रहे हैं, इसीलिए आप नई जर्नी की तरफ मूव नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको पुराने पैटर्न्स को छोड़ना पड़ेगा गाइज, तभी आप नई जर्नी की तरफ जा पाएंगे। तो गाइज ये डिवाइन फेमिनाइंस की रीडिंग थी गाइज। आई होप आपको इससे हेल्प मिली होगी। अगर आपको इससे हेल्प मिली है तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। मुझे आज मैं अभी करने का प्लान नहीं था ये रीडिंग, पर मैं गाइडेड थी रीडिंग करने के लिए, तो मैंने कर दी। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू लाइक द रीडिंग। बाय बाय।